press the bell icon for all the updates. हाय फ्रेंड्स, तो नेहा और आज स्पेशल कुछ यहाँ पर होने वाला है, जहाँ पर आज मैं किसी को स्पेशल नहीं फील कराने वाली हूँ। आज एक प्यार करने वाला अपनी प्यार करने वाली को कुछ स्पेशल फील कराने वाला है। तो यस, हाय नेहा, हाय, हाउ आर यू? एक्चुअली मैं बहुत लेट हो गया हूँ। वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो मैंने सोचा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को स्पेशल फील कराऊँ। और आपको पता है कि लड़कियों को पैम्पर करते हैं तो उन्हें कितना स्पेशल फील होता है। तो मैंने पूनम को यहाँ बुलाया है और मैं ऑलरेडी 15 मिनट लेट हूँ। एंड लड़कियों को पसंद नहीं होता कि उनके बॉयफ्रेंड्स लेट हो। हाँ, तो लेट्स गो इनसाइड क्योंकि वो ऑलरेडी वेट कर रही है। पूनम के लिए क्या सरप्राइज है वो मैं आपको अंदर बताऊँगा। कब? कब से वेट कर रही हूँ यार, यू ऑलवेज कम लेट। तुझे पता है ना, मैं किसी और डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जा रही थी, यहाँ बुलाया है। सरप्राइज? What surprise? सरप्राइज देने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया मैंने। यहाँ मतलब क्यूटीज और स्किन। मैं तुम्हें पैम्पर करता हूँ, तुम्हें पसंद है ना? हाँ ऑब्वियसली। तो तुम्हें पैम्पर करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। तुम्हें जो ट्रीटमेंट चाहिए वो तुम यहाँ से करवा लो। Are you serious? एंड तुम्हारे साथ साथ मैंने सोचा कि मैं भी करवा लेता हूँ। बहुत दिनों बाद मुझे ऑफ मिला है और डिस्ट्रेस हो जाते हैं थोड़ा सा एक साथ। Good idea. गुड आइडिया। Yes. लाइक माई सरप्राइज? Yeah. Thank you. It's a Valentine's surprise, of course. ये तो पहला सरप्राइज है। अच्छा, और भी और सरप्राइज भी बहुत सारे सरप्राइज। वाओ, आई एम सो लकी। थैंक यू नेहा, मुझे सरप्राइज देने के लिए और संजय के साथ सरप्राइज प्लान करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू नेहा। ओके, तो संजय ने आपको सरप्राइज ऑलरेडी आपके लिए प्लान कर चुके हैं, पर यहाँ पे डॉक्टर हैं जो एटलीस्ट बताएंगे कि क्या करना है। कुछ Right. स्पेशली कुछ करवाना है वैसे संजय और पूनम आपको। इनको जो करवाना है ये करवा सकती है बिकॉज इनको बहुत पसंद है कि मैं इनको पैम्पर करूं। तो मुझे पता था कि ये बेस्ट तरीका है इन्हें पैम्पर करने का। तो आपको जो ट्रीटमेंट करवानी है आप डॉक्टर से बात कीजिए एंड आप करवा लीजिए। करेक्ट, आई वुड लाइक टू टॉक टू डॉक्टर एंड गो विद हर सजेशन। अच्छा, ये पहला मैंने प्यार करने वाला देखा है जो खुद की भी ध्यान रख रहा है कि मैं खुद भी करा लूँ। क्योंकि ये जब क्योंकि ट्रीटमेंट उसको करवाएगी टाइम नहीं मिलता है शूट से, तो उसको भी ऐसा लगता है कि अब मेरे को आज ऑफ मिला है तो क्यों ना मैं भी मौके पे चौका मार लूँ। इसलिए एक्चुअली मैं बताती हूँ, इसका सरप्राइज तो था कि मुझे लाने का, नहीं, और बट इसका मेन मोटिव था कि रुक जा, इसका मेन मोटिव था कि इसको खुद भी अपने आप को पैम्पर कराना था। तो लगे हाथ नहीं। तो इसने कवर अप किया नहीं, क्योंकि नहीं, वैलेंटाइंस डे आ रहा है। तो इसको नहीं, ये सच था, बताऊं तो बात ये नहीं, इसको ये था कि वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो इसको तो कराए रहो, मेरा भी साथ साथ हो नहीं, जाएगा। बात ये है कि जब ये ट्रीटमेंट करवाएगी झूठ ये मत बोल, तू अपने लिए आया एक ना। घंटा अंदर बिजी रहेगी तो मैं यहाँ पे बैठ के क्या करूँगा। तो मैंने सोचा कि मैं भी करवा ही लेता हूँ। चलो तो ठीक है, इस मान वजह से लिया। करवा रहा हूँ और ओके, कुछ ओके, नहीं। मान लिया। बाकी स्पेशली मैं यहाँ पर आया तो तुम्हारे लिए ही हूँ, तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। ओके, थैंक यू, बाकी मान यू नो लिया। कि मुझे जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आपको ही लग रहा है कि मुझे बहुत नहीं, जरूरत जरूरत नहीं है। देखा इसका प्यार अभी सब कन्फेस कर रहा है इन फ्रंट ऑफ कैमरा। मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये कि आपको पैम्पर होना बहुत पसंद है। हाँ, दैट्स ट्रू। और आपको लगता है कि स्किन क्लिनिक में आके आप पैम्पर होते हो। ऐसा नहीं कि आपको ज़रूरत है, जस्ट बिकॉज आप पैम्पर होते हो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया। अब वैसे आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप एकदम बेबी आप कवर अप मत करो, अभी कवर अप कर रहा है, चलो इट्स ओके, बट लेके तो आए एटलीस्ट इतना तो ध्यान रखता है। जनरली मैंने देखा है बॉयफ्रेंड्स नहीं रखते हैं, बट थैंक यू। एनीथिंग फॉर यू। तो हम डॉक्टर देवा को बुलाएं और उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या करवा रहे हैं। राइट। हेलो, हाय। See you guys. हाय डॉक्टर संजय। Hello. Hi Sanjay, please have a seat. सो हाय डॉक्टर, मैं आज अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ ले आया हूँ बिकॉज मैंने सरप्राइज़ देना चाहता था। इनको पैम्पर होना बहुत पसंद है, तो हम लोगों ने कुछ डिसाइड नहीं किया कि हम क्या ट्रीटमेंट करवाएंगे। सो आप जो भी सजेस्ट करवाएंगे वो मेरी तरफ से गिफ्ट होगा इनके लिए। ये सबसे स्वीटेस्ट कपल है जो पैम्पर कराना चाहते हैं एक दूसरे को। तो आपकी बात तो पहले से हो चुकी थी कि सरप्राइज़ देना है, तो लेट्स सी आपको क्या करना है स्किन के लिए। Anything, whatever you suggest. ओके, आई फील हाइड्रा फेशियल अगर करोगे तो काफ़ी रिलैक्सिंग फील होगा, एट द सेम टाइम स्किन रिजुविनेट होगी
अच्छा ग्लो आएगा. सो 1 आवर आपके पास आई होप है. आज मैं टाइम निकाल के आई क्योंकि मुझे पहले ही बोल दिया था कि टाइम निकाल के लाना इनको. ओके, वेरी गुड. सो हाइड्रा फेशियल फॉर यू. और मुझे पता है आपको भी कुछ कराना है. हाँ, मैं यहाँ वेट करके क्या करूँगा, 1 घंटा ये बिजी रहेगी, तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ ना कुछ राइट, खुद भी पैम्पर हो जाओ थोड़ा वैलेंटाइंस खाना पे. है. ठीक है, तो आपके लिए हाँ, आपके लिए हम लेज़र टोनिंग करेंगे. लेज़र टोनिंग बेसिकली एक लेज़र है जिससे स्किन इवन टोन होती है, तो जो भी टैनिंग होती है वो निकल जाती है. उसके साथ थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए आपको थोड़ा हम फेशियल भी देंगे और उसके बाद लेज़र टोनिंग करेंगे. ओके सर. तो पूनम और संजय कितना ज़्यादा इंजॉय किया. वैसे संजय तो लाल टमाटर हो. है ना, मैं एकदम मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो फेस क्लीनअप के बाद थोड़ी सी रेडनेस आ जाती है, बट ये आई थिंक 5-10 मिनट में सेटल हो जाएगा. यू टेल मी, मेरा सरप्राइज कैसा लगा? बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज था. थैंक यू संजय मुझे क्यूटीज़ लाने के लिए. सच एन अमेजिंग स्किन क्लिनिक. और आई एम श्योर जैसे मैंने बोला था कि मैं कहीं और जाती थी, मैं नहीं जाने वाली हूँ. आई विल डेफिनेटली कम टू क्यूटीज स्किन स्टूडियो. इट्स इन बैंड्रा. गाइज डू कम बिकॉज मैंने बहुत इन्जॉय किया है. मुझे मैंने भी डॉक्टर बहुत इन्जॉय किया. काफ़ी रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ, और मुझे पता ही नहीं चला कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ. मैं तो सो गया था, इतना रिलैक्स्ड हो गया था मैं. सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. थैंक यू क्यूटीज स्किन स्टूडियो. वैसे बाय द वे गाइज, मुझसे पहले संजय अंदर गया था अपने ट्रीटमेंट के लिए. मैं उसके हाफ एन आवर बाद गई थी और उससे पहले मैं बाहर आई हूँ और वो मेरे 15 मिनट के बाद बाहर आया. सो ये सरप्राइज किसके लिए था गाइज, यू नो नाउ. अभी पता चल गया होगा आप मैंने लोगों 2 ट्रीटमेंट्स करवाई, इन्होंने सिर्फ 1 करवाई, इसीलिए शायद आपका जल्दी ख़त्म हो गया. को. कवर अप कर रहा है. मैडम पूनम और संजय, मैं आप लोगों से ये ज़रूर जानना चाहूँगी, वैलेंटाइन डे है तो स्पेशली आप लोगों की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई थी, किसने किसको प्रपोज किया था, ये ज़रूर जानना चाहेंगे. मैंने प्रपोज किया था इनको. इट्स अ फेसबुक लव स्टोरी. हाँ, हम लोग सोशल मीडिया लव स्टोरी, कंटेम्प्रेरी लव स्टोरी बोल सकते हैं इसको. मैंने इनकी प्रोफाइल देखी थी फेसबुक पे एंड हमारे काफ़ी म्यूचुअल फ्रेंड्स थे. सो मैंने इनको ऐड किया, लेकिन इनको मैसेज नहीं किया मैंने. इन्होंने मुझे मैसेज किया फेसबुक पे कि मैंने आपको आपके शो में देखा था. उस टाइम में मैं बैरी पिया कर रहा था कलर्स पे. तो इन्होंने बोला कि मैंने आपको आप क्या वही एक्टर हो? तो मैंने कहा हाँ, मैं वही एक्टर हूँ. तो फिर मैंने इनकी पिक्चर्स देखी और मुझे बहुत फोटोजेनिक लगी. तो मैंने इनको कहा कि आप दिल्ली में क्या कर रहे हो, कम टू बॉम्बे एंड ट्राई योर लक एज एन एक्ट्रेस. तो इन्होंने कहा कि मैं बॉम्बे में किसी को जानती नहीं. तो मैंने कहा कि मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ थोड़ी बहुत जो हेल्प हो सकती है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो हेल्प हो सकती है मैं कर सकता हूँ. बाकी तुम्हारा हार्डवर्क और तुम्हारी डेस्टिनी. एंड टुडे शी इज़ हियर विथ मी. अभी मैं बोलूँ यस, इसने जो भी बोला सही बोला कि इसने मुझे संजू ने मुझे प्रपोज किया था. इट्स अ फेसबुक लव स्टोरी. आई केम टू मुंबई. बॉम्बे में मैं किसी को नहीं जानती थी और मैंने एक अनजान लड़के पे ट्रस्ट किया. एंड अनजान एज इन मैं आपको मतलब इतना नहीं जानती थी ना, लाइक हमने फ़ोन पे या फ्रॉड नहीं हूँ. नहीं, मैंने आई स्वेयर मैंने सोचा था कि कहीं फ्रॉड हुआ तो कुछ हो गया तो उस शिट कैसे. बट देन मुझे लगा कि नहीं, लेट्स ट्राई. और हो सकता है कि नहीं, वो इमीडिएटली नहीं आई थी. शी टुक एटलीस्ट अ मंथ. उस 1 महीने में हमारी काफ़ी चैटिंग होती थी. हम लोग फ़ोन पे हमने काफ़ी बातें की थी. तो कहीं ना कहीं इसको कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ, आई कैन गो टू बॉम्बे एंड मीट संजय. अच्छा, मतलब इसे प्रपोज कब हुआ था? मैं बताती हूँ. सो इनिशियली व्हेन आई केम टू मुंबई, आई केम ओनली फॉर 5 days. मतलब एक टेस्ट पीरियड के लिए कि लेट मी सी कि कैसा है बॉम्बे. टेस्ट लेने के लिए
काइंड ऑफ, यू कैन से दैट, या। तो मैं आई थी 5 डेज़ के लिए, और जब मैं वापस लौट रही थी तो इसको लगा कि यार अब तो बोल ही देता हूँ, अब नहीं हो, अगर ये चली गई तो वापस नहीं आएगी। तो फिर संजय ने मुझे एयरपोर्ट पे प्रपोज किया था, एंड विद द लार्ज बुके एंड लव कार्ड ही गेव मी, एंड ही सेड, he didn't say like I love you and I like you. He proposed me as in will you marry me? So मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था एंड बहुत इम्प्रेसिव था वो. सो मैं वहीं पे इम्प्रेस हो गई थी, तो मैंने 10 मिनट्स के अंदर ही आंसर दे दिया था, यस. हाँ, मतलब हाँ बोल के नहीं गई, सिक्योरिटी चेक इन करने अंदर चली गई और मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ कि ओके, इसकी फ्लाइट तो टेक ऑफ करेगी, मेरी फ्लाइट टेक ऑफ करेगी कि नहीं. तो थोड़ा वेट कराना तो बनता है ना मैं वहीं लड़कों पे था, को, 10 मिनट थोड़ा. वहीं पे था कि ये क्या हुआ, इसने तो कुछ बोला ही नहीं, ना कुछ रिएक्ट किया, ये वापस आएगी भी या नहीं. तो माई हार्ट स्टार्टेड बीटिंग फास्ट. फिर 10 मिनट बाद इसने मैसेज किया एंड उसके 10-15 दिन बाद शी केम बैक विद ऑल हर बैग्स टू बिकम एन एक्ट्रेस. यस, एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो संजय इज़ द वन पर्सन जिसने मुझे सब कुछ सिखाया है, क्योंकि मुझसे पहले इंडस्ट्री में था. मैंने कुछ सिखाया नहीं, मैं बस लेट मी से नो प्लीज. मैं बस एक जरिया हूँ, बाकी सारा हार्ड वर्क, बाकी इनकी लक, इनकी डेस्टिनी. या दैट्स ऑल्सो ट्रू, बट जितना भी मैं कर पाई हूँ टेलीविजन में, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, सारा क्रेडिट मैं इसी को दूंगी. ही इज द वन. मैंने क्या आपको कैमरा के सामने ऐसे खड़े होके एक्टिंग करवाई? नहीं, राइट? दैट इज योर टैलेंट, दैट इज योर लक, दैट इज योर डेस्टिनी. मैं बस एक जरिया था, नथिंग एल्स. ओके, मान नहीं रहे, बहुत क्यूट है. दैट्स ओके, नहीं लेना चाहता क्रेडिट, सो फाइन. अच्छा, एक लंबा आप लोगों की लव स्टोरी है कि मैं आई थिंक हम 3 साल पहले एक इंटरव्यू पे मिले थे, मैं और पूनम. तब भी मैं जानती थी कि आप इनके बॉयफ्रेंड, इन्होंने तब भी मुझसे शेयर किया था. लेकिन इंगेजमेंट नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, क्यों इतना लंबा वक्त लगा रहे हैं? हम फैंस को काफी इंतजार होगा. क्योंकि हम लोग काम पे कंसंट्रेट कर रहे हैं दोनों. ये सारे रिचुअल्स के लिए बहुत टाइम एंड एनर्जी चाहिए. तो फिलहाल हम लोग अपना पूरा टाइम, अपनी पूरी एनर्जी काम पे डाइवर्ट कर रहे हैं. देयर विल बी अ टाइम, आई कैन से वेरी सून, जब हम लोग अनाउंस करेंगे कुछ अच्छा. You never know, very 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 soon. Definitely. ये रहा प्रॉमिस, टेली मसाला. अच्छा पूनम और संजय, बहुत कम ऐसी जोड़ियां होती हैं जो टेलीविजन या बॉलीवुड की जो साथ में इतने वक्त तक टिकी रहती हैं. तो क्या मैसेज देना चाहेंगे प्यार करने वाले लोगों को, क्योंकि रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? एक थॉट है जो हम लोगों ने एक दूसरे से शेयर किया था. ऐसा नहीं कि हमारे बीच में झगड़े नहीं होते, बहुत झगड़े होते थे. बहुत, अभी भी होते हैं. आज सुबह अभी भी होते हैं, आज सुबह भी हुआ था. ऑलमोस्ट रोज 10 बार होते हैं. बट अभी जो झगड़े होते हैं वो छोटे मोटे होते हैं. स्टार्टिंग में जब हम एक दूसरे को डेट करते थे, डेट करना शुरू किया था जब हमने एक दूसरे को, तब बहुत बड़े बड़े झगड़े होते थे. तो उससे क्या होता था ना ये खुश रह पाती थी, ना मैं खुश रह पाता था. तो वन फाइन डे मैंने इसको बोला कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी लड़ाई करते हैं, मॉम के साथ लड़ाई करते हैं, डैड के साथ लड़ाई करते हैं, भाई के साथ लड़ाई करते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें छोड़ देते हैं? लड़ाई करने के बाद नहीं छोड़ते हैं, राइट? तो जब तक हम एक दूसरे को फैमिली नहीं मानेंगे, हम अपने रिलेशनशिप को बहुत आगे तक नहीं ले जा पाएंगे. तो जैसे एक बेटा अपने बाप, अपनी माँ को के साथ लड़ाई करता है और फिर भी उन्हें नहीं छोड़ता है, वैसे एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को एक दूसरे को फैमिली मानना चाहिए. तो ही वो एक दूसरे को लड़ाई करने के बाद नहीं छोड़ेंगे और ब्रेकअप नहीं करेंगे. तो आई थिंक ये जो एक थॉट है, इसने दिस इज़ व्हाट हैज़ केप्ट अस गोइंग. तो जब भी लड़ाई होती है तो हम एक दूसरे को सवाल पूछते हैं, क्या तू मुझे फैमिली नहीं समझता, क्या तू मुझे फैमिली नहीं समझती? तो वहाँ पे बात सॉल्व हो जाती है. हाँ, और हमेशा सॉरी संजय बोलता है मुझे आके. बोलता है तू? यस. ये आई थिंक सबसे बेस्ट चीज होगा, और आई थिंक आजकल की जो इस बात को माने. Yeah. और फाइनली फैंस को क्या मैसेज आप दोनों देना चाहेंगे? किस तरह वैलेंटाइन डे आप लोग सेलिब्रेट करना चाहेंगे? क्या प्लान है वैसे? क्योंकि हम ट्रैवल नहीं कर सकते, हम दोनों को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, क्योंकि आई एम शूटिंग फॉर माई शो. तो जितना भी टाइम मिलेगा आई विल मेक श्योर कि मैं वो सारी चीज़ें करूँ जो इन्हें पसंद है, एंड आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि ये सारी वो चीज़ें करें जो मुझे पसंद है. आप मुझे बता दो, लिस्ट दे दो, मैं ट्राई करूँगी. आई विल ट्राई. जाने के बाद वही लिस्ट बना के आपको दे दूँगा. ही सो स्मार्ट.
मोस्ट वेलकम. Thank you everyone. Sanjay and hi Poonam. You both look great together. And thank you so much. So we would like to know कि आपका ट्रीटमेंट हुआ अभी दोनों का, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? संजय आप तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं ट्रीटमेंट्स, आपने शायद पहले कभी कुछ नहीं किया है. मैं पहले आपसे पहले कभी स्किन क्लिनिक गया ही नहीं, बिकॉज पता नहीं क्यों नहीं गया, मुझे ऐसा लगा नहीं कि ज़रूरत है. बट आज आपसे मिलने के बाद, डॉक्टर ज़ेबा से मिलने के बाद पता चला कि हाँ ज़रूरत है. इतना भी मैं खूबसूरत नहीं हूँ जितना मैं अपने आप को समझता हूँ. जोक्स अपार्ट, मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रहा और मुझे काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिली डॉक्टर से कि आगे मुझे किन किन ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत अच्छा सजेस्ट किया ट्रीटमेंट फॉर माई स्किन. बिकॉज हम शूट करते हैं 12 आवर्स, मेकअप लगाते हैं तो स्किन का उतना ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो हमारी स्किन डैमेज ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के, तो जो कि होती भी है और हुई भी है ऑनेस्टली. सो आपने इतना अच्छा ट्रीटमेंट रिकमेंड किया. आई एम फीलिंग सो गुड. जो आपने हाइड्रेट किया है मेरी स्किन को, आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड. थैंक यू सो मच. एंड एक चीज़ आप दोनों को याद रखनी है कि जैसे ऑन गोइंग रिलेशनशिप रहे आपकी, ऐसे ही आपकी स्किन केयर भी रहनी चाहिए. सो एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जैसे कि वैलेंटाइंस डे है और हमने सुना कि आपके काफ़ी गिफ्ट प्लान्स हैं, तो हमारे पास भी आपके लिए एक गिफ्ट है वैलेंटाइंस डे के लिए. सो दिस इज़ यस, ये आपके लिए है. इनका छोटा है, थोड़ा साइज़ के हाइट के हिसाब से दिया है. सो हमने चूज़ करके, ऐसा तो नहीं कि आप समझते कि मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है? नहीं, आपको तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा. तो बिकॉज़ आप मुझे यहाँ लेके आए हो, इसलिए डॉक्टर इज इम्प्रेस्ड और आपको ज़्यादा गिफ्ट दिए गए, राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट. सो पूनम, आपकी स्किन हमने देखा थोड़ी ड्राई है, रफ है और जल्दी रफ होने की टेंडेंसी है, तो इसमें ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं. हमने आपके लिए एक लिप बाम भी रखा है, बिकॉज आप लिपस्टिक लगाते हो तो रात में यू पुट दिस एंड स्लीप. विटामिन सी है विच इज़ यू आपको पानी में डाल के ये एक पीना है डेली. एंड बेसिकली जो थोड़ा अंडर आई और पिगमेंटेशन है जो स्ट्रेस की वजह से बढ़ जाता है, रात में आपको ये अंडर आई के नीचे लगा के ऊपर से मॉइस्चराइजर लगाना है. सो दिस इज़ योर गिफ्ट फॉर यू. थैंक यू सो मच. एंड संजय सिमिलरली योर प्रोडक्ट्स एज वेल. संजय, थोड़ा सा आपको याद रखना है कि हमने आपके लिए अलग मॉइस्चराइज़र और फेस वॉश जो आपकी स्किन को सूट करता है वो सब डाला है. एब्सोल्युटली. और ये सेंसिटिव स्किन के लिए है जेल. कभी भी ट्रीटमेंट करने के बाद अगर कोई रेडनेस हो तो 1 या 2 नाइट्स आप ये लगा के सोए, ठीक है? कोई भी डाउट हो तो प्लीज़, वैसे बैक पे हमारे नंबर्स हैं, अदरवाइज प्लीज़ फील फ्री टू कॉल एनी ऑफ अस. एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे. Thank you and wish you the same. थैंक यू सो मच. थैंक यू. So cute of them. And thank you Tele Masala. Thank you so much Cutie Skin Studio for having us, and we had a really good time. Thank you. Same pitch.